आगे चल करके ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स पढ़ने वाले बेटा हाइब्रिडेशन पे भी बात कर लेते हैं। और ऑलरेडी इसी चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे पता करना, याद है ना। चलिए फटाफट आप सवाल पूछिए, जवाब देना। बोलो, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड sp, एक कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड sp। ठीक है, अब ये सारा नॉलेज फिर से जरूरत पड़ने वाला है, तैयार, ठीक है ना। कार्बन के साथ प्लस चार्ज, बोल, कार्बन के साथ प्लस चार्ज sp2, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज sp, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज sp3, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज sp2, ट्रिपल बॉन्ड माइनस चार्ज। याद है ना भाई, ये बात करते हैं एक एक करके। देखो, आपको बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट कॉमन जो इंटरमीडिएट्स है उसमें सबसे पहला ये है। अब आइए कार्बोकैटायन में आप लोगों से सवाल पूछेंगे। ये 3 कार्बोकैटायन रखे बेटा, और जो रेड कलर का कार्बन आप उसका हाइब्रिडेशन बताना है। बोल पहला का आंसर sp2। अब एक गधे लोग अभी बताया ना कार्बन के साथ, ये किया हुआ तो अपना टॉपिक बस डायरेक्ट अप्लाई कर, होगा तो शुरू से शुरू करते हैं बेटा। बोल इसका आंसर sp2, इसका आंसर sp2, इसका आंसर sp, क्यों डबल बॉन्ड आ गया है ना। आइए कार्बन आयन की बात करते हैं। बोलो कार्बन आयन में ये आपके पास लिस्ट है, शुरू करते हैं। बोल पहला sp3, नेक्स्ट sp3, नेक्स्ट sp2, नेक्स्ट sp, नेक्स्ट बोलो बोलो टेल टेल sp2, क्यों इस बार का नेगेटिव कंजुगेशन में है, याद है ना। ये क्वेश्चन पहले वाला भी क्लास में कर चुके थे, दोबारा दिए बेटा। कंजुगेशन में ना, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए फिर sp2 होना चाहिए। क्लियर यहां तक, अगला से मिल, ये भी कर चुके हैं इन तीनों का हाइब्रिडेशन। बोलो ये सारा कर चुके, याद है ये क्वेश्चन कहां पे हम लोग किए थे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में किए थे, है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऑलरेडी ये पढ़ाई हो चुका है। बोल बेटा इसका हाइब्रिडेशन क्या निकाले थे हम लोग, sp2। याद है क्या सीखे थे कि अगर इस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में है और अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में डॉट को लेंगे, नेगेटिव में डॉट को नहीं लेंगे, यही ट्रिक सिखाए थे ना। तो बोल बेटा यहाँ कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन, 3, तो 3 का आंसर तो sp2 होगा। चल इसकी बात कर, क्या होना चाहिए, बोलो sp2 होना चाहिए। 3 कैसे होगा बेगधा, है ना। लेकिन लास्ट वाले की बात करेंगे तो यहां पर 3 फ्लोरीन का मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और डॉट को भी लेना है, टोटल 4 का आंसर sp3। क्लियर है, ये पहले कर चुके हैं। आइए कुछ और पे बात करते हैं। देखो तो इससे मुलाकात हुआ कभी बेटा आप लोग का, इस वाले इंटरमीडिएट से मुलाकात हुआ है, कार्बीन। देखो ऐसा स्पीसीज को कार्बीन कहेंगे, एक ऐसा स्पीसीज जहां कार्बन के पास 2 कोवैलेंट बॉन्ड होगा और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो बताओ यहां पर कार्बन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच की डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफिल के तौर पे बिहेव करेगा कि न्यूक्लियोफिल के तौर पे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफिल के तौर पे बिहेव करेगा। ये आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग हाइब्रिडेशन पे बातचीत करें। यहां देख स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुके थे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, यहां पर कार्बीन का जो नाम दिया गया है वो इसके बेसिस पे खेल होता है, दोनों को समझेंगे। ये देख हमारे पास 2 तरह का कार्बीन होता है, ये पहला कार्बीन सिंगलेट, ठीक है, और ये सिंगलेट का स्ट्रक्चर। सिंगलेट कार्बन किसको कहेंगे बताओ। यहां पर टोटल अगर आपसे कहा जाएगा इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, अच्छा याद है ये एस का मतलब क्या था, टोटल स्पिन। रे टोटल स्पिन, और टोटल स्पिन निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2। अब n/2 यहां पुट करेंगे तभी तो ये आया था ना। क्या पढ़ के आया बेगदा लोग, फिर पिछला पढ़ते जैसा भूलता जा रहा है। यहां n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आज ही के एग्जाम में क्वेश्चन दिए थे एक बेटा आप लोग को, था ना। तो चलो फिर से बात करते हैं। बोलो एस के पास कितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रे गधे लोग, 0 पेयर्ड है वे गधे लोग, पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड पूछ रहे। ठीक है, सबका तबियत तो आज कुछ खाएगा पिएगा अच्छे से। चलो बोलो फिर से, एन का वैल्यू यहां पुट कर 1, तो 1 के बेसिस पे उसका नाम पड़ा सिंगलेट।
ठीक है, याद करना जिस वक्त स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ा रहे थे ये बात उस वक्त उठाए थे कि आगे चल करके सिंगलेट ट्रिपलेट जैसा टर्म आपके सामने आएगा। ठीक है, दोबारा अब इसका हाइब्रिडेशन देखो, ये डायग्राम में आपको बता दिया गया। क्या दिख रहा है बेटा आपको यहां पर, 1 2, और याद आपको क्या सिखाया था, अगर लोन पेयर होगा तो लेना कि नहीं लेना है, ट्रिक याद करो, ट्रिक याद करो, लेना है ना, तो 3 का आंसर। अब आओ इससे समझते हैं कौन है ये। अब देखो लिखने का तरीके पे ध्यान दो, देखो तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाया कि बेटा आपको, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अब निकाल 3 है ना, तो 3 के बेसिस पे उसका नाम क्या पड़ा, ट्रिपलेट। तो यहां जो नाम पड़ा वो किस बेसिस पे नाम दिया गया बेटा, सिंगलेट और ट्रिपलेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और ये देखो इसका डायग्राम, इस डायग्राम में समझना है यहां पर ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, पी ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये पी ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं किया, वैसे एक पी ऑर्बिटल यहां भी मौजूद होगा। बोलो इसका हाइब्रिडेशन क्या निकला, sp2 ना, तो इसका मतलब एक पी अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा हुआ है, और इसका जो हाइब्रिडेशन पाया गया बेटा वो sp पाया गया। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो कैसा स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है आपको, लीनियर है आपके पास। चलो फिर से क्या निकालने बैठे बेटा हम लोग, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। पहली बात तो ये याद रखना कि हमारे पास कार्बिन 2 तरह का होता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ट्रिपलेट का sp होता है। वो इस तरीके से पाया गया बेटा कि यहां 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पे होता है, और ये खाली पड़ा होता है p ऑर्बिटल। और ट्रिपलेट में पाया गया है कि दोनों p ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक होने की वजह से इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 का मतलब इसको ट्रिपलेट नाम दिया गया, और इसके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, इसका नाम क्या दिया गया बेटा, सिंगलेट नाम दिया गया। यहां तक ठीक है। अब जो ट्रिक की बात करते हैं वो बात कर रहे हैं कि ट्रिक में हम लोग ये सीखे थे कि अगर लोन पेयर होगा तो हम लोग और कुछ नहीं देखेंगे, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। ठीक है, दूसरा ये बोले थे, फिर से याद करो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है तो डॉट को लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो वही तो क्या अप्लाई कर, यहां हाइड्रोजन लगा दिया बेटा, यहां हाइड्रोजन लगा दिया, कार्बन माइनस में आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों डॉट को नहीं लेंगे। तो कितना सिग्मा बेटा, 2, और 2 का आंसर क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम चीज अगले टॉपिक पे दोबारा से समझना। कार्बिन के ही जैसा हमारे पास एक और इंटरमीडिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नाइट्रीन, और नाइट्रीन इसको कहा जाएगा, ऐसा स्पीसीज को नाइट्रीन कहा जाएगा। ये देखो ऐसा स्पीसीज। अब यहां पे भी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो नाइट्रीन ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा। बोल बेटा क्या समझ में आ रहा, बताओ। इसका मतलब यहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक पेयर्ड है और 2, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोल 1, इसका स्पिन याद है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, फिर से दे दिया फॉर्मूला है ना, वो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोल, ये ट्रिपलेट नाइट्रीन कहलाएगा और ये सिंगलेट नाइट्रीन कहलाएगा। समझ में आ रहा, चलो ना फिर से ट्रिक पे बात करते। बोलो अगर ऐसी बात है तो बोलिए पेयर, ये पेयर, यहां का हाइब्रिडेशन ट्रिक से बोलो sp2, क्योंकि अपने को लोन पे लेना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बात आ रहा समझ में। उसी लॉजिक से आप यहां पर देखो सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा उसका स्ट्रक्चर बेटा, और ये ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन में इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जानते हैं ये डायग्राम हाइब्रिड ऑर्बिटल का है, यह डायग्राम हाइब्रिड ऑर्बिटल का और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का है। तो 3 का मतलब क्या होगा, sp2, लेकिन ये बेटा इस फॉर्मेट में पाया गया है। यहां देख, एक इलेक्ट्रॉन से एक सिग्मा बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में से कहां बैठा हुआ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा हुआ, बाकी 2 p ऑर्बिटल। और अगर इसको भी सोचो ना, 2p अगर खाली मतलब इन्वॉल्व नहीं हुआ तो आंसर क्या होगा, sp होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, आगे बोले बेटा। नाइट्रीन कार्बिन 2 स्पीसीज है, सिंपली याद रखना, सिंगलेट sp2, ट्रिपलेट sp, और इसके मामले में भी बेटा आपका सेम है। सिंगलेट क्या था बोलो, सेम आंसर। आइए अगला इंटरमीडिएट पे बात करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, अगला इंटरमीडिएट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट है, नाम है बेंजाइन का एक और नाम 1,2-डिहाइड्रो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रो, सॉरी ये डाई नहीं होगा, ये डी होगा, लिखने में गलती हुआ, डिहाइड्रो, 1,2-डिहाइड्रो। डिहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का लॉस, डिहाइड्रोजन का मतलब, डिहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का लॉस। आइए समझाते हैं, ये कौन है बेटा बोल,
बेंजीन में किसी भी पोजीशन को हम 1 2 दे सकते हैं। मान लो ये पोजीशन को 1 ये 2 दे दिए, ये पोजीशन 1 और 2 में से क्या हाइड्रोजन है। जब ये हाइड्रोजन आपका हट जाएगा बेटा तो कुछ इस तरीके का मामला आएगा, होगा। बताओ यहाँ हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है ना, यहाँ पे भी sp2 है। अब ये क्या होता है, ये दोनों sp2 आपस में ओवरलैप करता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और ये आपको एक सवाल दिया था, ये एक यूनिक क्वेश्चन है बेटा कि यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाता है, जबकि ये ओवरलैपिंग वेरी 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 पुअर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग होता है, बहुत अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता है। नतीजा ये जो पाई बॉन्ड है ये सिर्फ नाम का पाई बॉन्ड है, एक्चुअली इसके पास कोई पाई कैरेक्टर होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है, पर दिखने में ये पाई बॉन्ड। अगर इसको हम पूरी पाई बॉन्ड मानते हैं बेटा तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये कार्बन फिर क्या हो जाएगा, sp, ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp। और अगर ये sp होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए 180, ये रिंग टूट जाएगा बेटा, समझ में आ रहा। इस वजह से यहां जो बॉन्ड का ओवरलैपिंग होता है काफी पुअर ओवरलैपिंग होता है। नतीजा ट्रिपल बॉन्ड होने के बावजूद भी इसका हाइब्रिडेशन sp2। और यहां पर दो यूनिक चीज, ट्रिपल बॉन्ड में आपका हाइब्रिडेशन sp2 दिख रहा है, दूसरा यूनिक क्या हुआ बेटा यहां पर कि हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रॉपर्टी है कि वो पाई नहीं, वो हमेशा सिग्मा बनाता है, ठीक है। अब यहां से कुछ इंफॉर्मेशन देखो, चलिए आपसे सवाल पूछेंगे बेटा, बताना बोल इसके अंदर कितना sp2 कार्बन है, 6 sp2 कार्बन है, ठीक। अगला बात समझ में आ रहा है, देखो तो ये कार्बन sp2 है, ये भी sp2, तो sp2 कार्बन कितना है, बॉन्ड है एक, इस तरीके से 2 3 4 5, तो कार्बन कार्बन sp2 बॉन्ड इसके अंदर कितना है, 6। अच्छा यहां कौन मौजूद है, हाइड्रोजन, इसका हाइब्रिडेशन sp2 और इसका हाइब्रिडेशन, यहां तो हाइब्रिडेशन नहीं होगा, s होगा, तो ये किस तरीके का बॉन्ड है, sp2s बॉन्ड है ना, sp2s होगा, ये कितना होगा, 6 होगा, क्लियर है। ये क्लियर कर, ये जो पाई बॉन्ड हुआ ना ये पी पाई है, ये क्लियर है। अब इसी को कंपेयर करके वहां जवाब देना शुरू करो, बोल बेटा, ये तो बेंजीन की बात किए, अब आप बेंजाइन की बात करते, बोल sp2 कार्बन 6। अगला बोल sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, बात करो 6, तो इतना सोचने में क्या है बेटा। अच्छा फिर से बोलो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसका सबका, जब आप ऑलरेडी बोल दिए 6 यही होगा ना, ठीक है। इस वाले का डेटा बताओ, sp2s कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितना है, 4, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो आप निकाल चुके बेटा, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कितना होगा, 4 होगा। फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, आप लोग उतारते वक्त याद रखना, ये sp2s कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बोलो पी पाई बॉन्ड कितना है, वेल डन। देखो ये पी पाई बॉन्ड है, ये पी पाई बॉन्ड है, पी पाई का मतलब क्या, पी और पी के ओवरलैपिंग से बना है, ये पी पाई ओवरलैपिंग से बना है, क्या ये पी और पी के ओवरलैपिंग से बना है, किसके ओवरलैपिंग से बना है, sp2 तो पकड़ ये बात, पी पाई बॉन्ड तो 3 है, लेकिन अब आपके पास एक नया आ गया, sp2 पाई बॉन्ड 1 है, क्लियर है, समझ आया बेटा आप लोग का। तो ये था आपका हाइब्रिडेशन किसका पढ़े थे बेटा हम लोग, इंटरमीडिएट्स का, ठीक है। यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं।